हाय गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू ओपन ए कंपनी इन यूएसए फ्रॉम द इंडिया। जी हाँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंडिया के अंदर बैठे बैठे ही कैसे आप यूएस के अंदर अपनी खुद की एक कंपनी कैसे आप ऑनलाइन जो है रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर यूएसए की जो कंपनी होती है, आखिर वो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को क्यों रिक्वायरमेंट होती है, कौन सा बेस्ट स्टेट यहाँ पे जो है यूएस के अंदर माना जाता है जहाँ पे आप अपनी कंपनी जो है रजिस्टर करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन कौन सी यहाँ पे चीजें की रिक्वायरमेंट रहती है, कैसे कैसे आपकी कंपनी जो है यूएस के अंदर रजिस्टर्ड होती है, और साथ में बताऊंगा कि यूएस के अंदर रजिस्टर्ड एजेंट का मतलब क्या होता है। सो गाइस, बात करते हैं यहाँ पे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को आखिर यूएस की कंपनी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो देखिए, एज कंपेयर टू अगर मैं इंडिया बात करूं, यूएस के अंदर रूल्स और रेगुलेशन ना काफी ज्यादा सिंप्लीफाई है। इवन मेरे भी कई सारे क्लाइंट्स है जो टेक कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनीज, फ्रीलांसर वगैरह है, वो इंडिया में रहते हुए होने के बावजूद भी अपना जो बिजनेस का पूरा सेटअप है, क्योंकि उनके जो मैक्सिमम क्लाइंट्स होते हैं वो आउटसाइड इंडिया से आते हैं, और इसी रीजन की वजह से वो जो अपनी कंपनी है वो यूएस के अंदर रजिस्टर कराना प्रेफर करते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स का जो है एक्सपोजर वगैरह मिल जाता है, प्रोजेक्ट्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं। इवन अगर मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो आप अमेजोन यूएसए के ऊपर भी अपना माल बेच सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, शॉपिफाई के ऊपर, इट्सी के ऊपर सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवेज होते हैं, पेपैल का यूएस अकाउंट हो गया, स्ट्राइप हो गया, ऐसी चीजों को आपको एक्सेस मिल जाता है। इसके साथ में गाइस यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट मिल जाता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ना वो भी यहाँ पे कम हो जाती है, क्योंकि आपके पास में यूएस के बैंक अकाउंट का एक्सेस होता है और जितनी भी डॉलर्स के अंदर आपकी पेमेंट आती है वो सीधे वहां पे क्रेडिट होती है। तो आपको जो पेपाल के हैवी चार्जेस वगैरह होते हैं, जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वो बियर नहीं करनी पड़ती है। तो गाइस, अगर मैं फ्रीलांसर्स की बात करूं, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स की बात करूं, जो ड्रॉप शिपिंग वगैरह करते हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनीज चलाते हैं, जिनके ग्लोबल क्लाइंट्स वगैरह होते हैं, तो उनके लिए तो भाई यूएस के अंदर कंपनी रजिस्टर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे ही गाइस, अगर मैं यहाँ पे पेबल की भी बात करूं तो यहाँ पे भी आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि आपको मल्टीपल वेंडर्स को पेमेंट करनी है, डॉलर्स के अंदर अपनी वेबसाइट वगैरह का मेंटेनेंस करना है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का आपको रिकरिंग सब्सक्रिप्शन जो है पे करना है। तो ये सारी चीजों के अंदर भी आपके पास में एक इंटरनेशनल डेबिट कार्ड होता है यूएसए का, तो उससे आपकी कॉस्ट बिल्कुल यहाँ पे कम हो जाती है। इसके अलावा गाइस आपको इंटरनेशनल एंजल इन्वेस्टर और वीसी जो बिजनेस पार्टनर्स होते हैं उनका भी आपको एक्सेस मिल जाता है। साथ में आपकी जो क्रेडिबिलिटी होती है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होती है बिफोर द थर्ड पार्टीज। और गाइस आपको मोस्ट वाइज जो है कस्टमर मार्केट होता है यूएस के अंदर, उसका भी यहाँ पे आपको एक्सेस मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि यूएस के अंदर कौन सा स्टेट यहाँ पे बेस्ट है बिजनेस को चलाने के लिए और रजिस्टर करने के लिए। तो देखिए, सारे यूएस का जो स्टेट होते हैं, अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उसके सभी के रूल्स और रेगुलेशन अलग अलग चलते हैं। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे स्टेट है, डेलावेयर और वायोमिंग करके, जहां पे आप अपनी कंपनी को बहुत ही इजीली तरीके से रजिस्टर कर सकते हो और वहां पे बिजनेस चलाना भी ना काफी ज्यादा आसान है। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जो आपको लेने पड़ेंगे अगर आप अपनी कंपनी को यूएस के अंदर रजिस्टर करवाना चाहते हो इंडिया में बैठे बैठे। तो देखिए गाइस, पहले स्टेप पे आपको एक लीगल एंटिटी यहाँ पे चूज करनी पड़ेगी और अपना स्टेट यहाँ पे चूज आउट करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर मैं लीगल एंटिटी की बात करूं तो दो टाइप की लीगल एंटिटी यूएस के अंदर चलती है। पहले का नाम है एलएलसी, सेकंड नाम है कॉर्पोरेशन। तो देखिए, ये एलएलसी क्या है, आपने इंडिया के अंदर एलएलपी का नाम जरूर सुना होगा, वैसे ये एलएलसी है, लिमिटेड लायबिलिटी कॉर्पोरेशन। तो गाइस यहाँ पे भी आपको सारे वही बेनिफिट्स मिल जाते हैं जो इंडिया में एलएलपी वगैरह को मिलते हैं, यानी अल्टीमेटली एक पार्टनरशिप फर्म होती है और यहाँ पे आपकी जो लायबिलिटीज वगैरह होती है वो यहाँ पे लिमिटेड होती है। सेकंड गाइस है यहाँ पे कॉर्पोरेशन। तो गाइस कॉर्पोरेशन भी हमारे इंडिया के अंदर जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, वैसे यहाँ पे यूएस के अंदर कॉर्पोरेशन चलता है और इसके अंदर आपको कंपनी के सारे बेनिफिट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं विद द लिमिटेड लायबिलिटी। इसके अलावा गाइस अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो देखिए, मेजरली जो यूएस की टैग कंपनीज होती है वो तो भाई डेलावेयर के अंदर ही रजिस्टर करती है और मोस्टली यही प्रेफर्ड यहाँ पे स्टेट माना जाता है। बाकी अगर आप एक मान लीजिए फ्रीलांसर है या एक ई कॉमर्स बिजनेस वगैरह चलाना चाहते हैं तो वायोमिंग यहाँ पे बेस्ट माना जा सकता है, क्योंकि वहां पे जो स्टेट की लेवल की जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कम आती है। सेकेंड स्टेप पे गाइस आपको एक डॉक्यूमेंट फाइलिंग सर्विस को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारी यहाँ पे ऑनलाइन वेबसाइट है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा clampta.com को। तो गाइस अगर मैं क्लैम्पटा की यहाँ पे बात करूं तो आप देख सकते हैं कि वेबसाइट के ऊपर जाकर, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे आप इंडिया के अंदर बैठे बैठे यूएस के अंदर अपनी कंपनी ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं। सो गाइस बेसिकली ये आपकी हेल्प करते हैं एलएलसी और कॉर्पोरेशन को बनाने के अंदर। अगर मैं इनकी रिव्यूज की बात करूं तो ट्रस्ट पायलट के ऊपर भाई 4.8 की यहाँ पे रेटिंग है, मोर देन 166 प्लस यहाँ पे इनके रिव्यूज वगैरह है जो आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गाइस ये आपको एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर वगैरह हो गया, आपके यूएस के बैंक अकाउंट
अमाउंट वगैरह हो गया, इसके अलावा कंपनी बनने के बाद में जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाली चीजें हो गई, उन सभी के अंदर आपकी ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा गाइस अगर मैं इनकी प्राइसिंग की बात करूं तो इनकी सिंप्लीफाई एकदम ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग है। दो टाइप के इनके पैकेज है, एक बेसिक है, एक प्रीमियम है। तो गाइस बेसिक पैकेज इनका $349 से शुरू हो जाता है, जिसके अंदर आपका नेम चेक हो गया, उसका क्लियरेंस हो गया, आपका कंपनी का फॉर्मेशन हो गया, स्टेट की फीस, इनकी प्रोफेशनल फीस हो गई, सर्टिफाइड कॉपी हो गई, फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह की, रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस हो गई, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड होती है। इसके अलावा गाइस एक इनका प्रीमियम पैकेज है जिसके अंदर ये सारे आपको फीचर मिल जाते हैं और एडिशनली बैंक अकाउंट खुलवाना हो गया, इसके अलावा वेस्टिंग के ऑप्शन हो गए, स्टॉक के ऑप्शन हो गए, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट्स वगैरह होगी, ऐसे कई सारे आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। गाइस अगर आपको एक फुल एंड कंप्लीट यहाँ पे पैकेज चाहिए तो मैं तो आपको ये $679 वाला ही यहाँ पे पैकेज जो है रिकमेंड करना चाहूंगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे नीचे इनकी जो जितनी भी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज होती है, EIN नंबर हो गया, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्होंने अपनी यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह मेंशन कर रखी है। तो गाइस आपको कुछ भी नहीं करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आपको सिंपली इनकी वेबसाइट के ऊपर साइन अप करना है और बेसिक से डॉक्यूमेंट जैसे कि अपना पासपोर्ट वगैरह और जो भी आप कंपनी बनवाना चाहते हैं उसका नेम वगैरह क्या रखना चाहते हैं, कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपको इनको प्रोवाइड करनी है। प्लस ये आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी और सपोर्ट करते हैं अपनी यूएस में कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए। अब गाइस बात करते हैं कि ये यूएस रजिस्टर एजेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो देखिए नॉर्मली क्या होता है ना, आपकी यहाँ पे यूएस के अंदर कोई भी फिजिकल प्रेजेंस वगैरह नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको एक एड्रेस चाहिए होता है जहां पे गवर्नमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को भेज सके। तो गाइस आपको एक यूएस रजिस्टर्ड एजेंट की यहाँ पे जो है हेल्प लेनी पड़ती है। ये सिंपली आप कह सकते हैं एक टाइप का आपको वर्चुअल एड्रेस की यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है, जो आपके यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह भेजेगी उन सभी को यहाँ पे रिसीव करता है और आपको इन्फॉर्म करता है। तो गाइस इन सभी चीजों के अंदर भी क्लैम्पटा बेसिकली आप लोगों की यहाँ पे हेल्प करता है, आपको कहीं से भी बाहर से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और गाइस क्लैम्पटा की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, तो एक बार यहाँ पे जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।